फिजिक्स अभ्यास के स्पेशल सीरीज सेशन में जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था कि फिजिक्स अभ्यास के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बड़े बड़े न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं और आज के खूबसूरत से वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसी वर्मा रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। एचसी वर्मा बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को जरा रीड कीजिए और मैं भी इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, स्क्रीन के से हट जाता हूं। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा, एकदम खूबसूरत सा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूं। सवाल कह रहा है, ए पुलिस जीप इज चेजिंग अ कुलप्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक पुलिस जीप है, वो एक कुलप्रिट को चेस कर रहा है। कुलप्रिट को चेस करने का मतलब है कि किसी चोर को वो चेस कर रहा है जो मोटर बाइक पे जा रहा है। मोटर बाइक पे कौन जा रहा है? चोर जा रहा है। पुलिस किस पे जा रहा है? जीप पे जा रहा है ना। कितना शानदार चोर पुलिस का ये सवाल बना दिया गया है। द मोटर बाइक क्रॉसेस से टर्निंग, वो जो चोर का मोटर बाइक है ना, फिजिक्स देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है, किस तरह से चोर पुलिस पे बेस्ड वर्मा सर ने सवाल बनाया है। मोटर बाइक एक टर्निंग को क्रॉस करता है 72 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा जी, जीप उसको फॉलो करता है। जीप फॉलोज इट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस चोर को फॉलो करता है 90 किलोमीटर पर आवर से। वो भी टर्निंग को क्रॉस करता है। कौन? जीप। 10 सेकेंड बाद लेकिन करता है। मान के चलना है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन की चर्चा तो नहीं की गई है, ठीक है जी। अब कितने दूर बाद टर्निंग से जीप बाइक को पकड़ लेगा? कितने दूर बाद जीप बाइक को पकड़ लेगा? तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन के पार्ट में अगर हम देखें तो सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक टर्निंग है, ठीक है। सवाल में कुछ ध्यान से समझिएगा, टर्निंग है। एक टर्निंग ले लेते हैं हम, ठीक है। एक टर्निंग यहां पे ले लेते हैं, कुछ टर्निंग है हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक। टर्निंग से एक पुलिस का जीप आता है और डेटा कितना दिया? 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर का ना। अच्छा, चोर का बाइक यहां पे ले लेते हैं, चोर, ठीक है। ये ले लेते हैं सी से ले लेते हैं चोर, ठीक है। बस ऐसे ही डिनोट करने के लिए ये जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। ओके सर, 72 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है, ठीक है। ये टर्निंग है, ये हमारे पास टर्निंग है। ओके, इसको मैं टर्निंग इधर लिख देता हूं, टर्निंग। ओके सर, ये टर्निंग है। ये चोर की गाड़ी, चोर का मोटर बाइक 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अच्छा, ये 72 किलोमीटर पर जा रहा है। जीप किधर है? जीप किधर है? किसका जीप? पुलिस का जीप। पुलिस का जीप है पीछे। पुलिस का जीप है पीछे। पुलिस का जीप कहीं और पीछे है। ये हमने जीप इसको डिनोट कर दिया है। मान लेते हैं कि ये जीप है। क्वेश्चन में दिया है कि टर्निंग पे पुलिस का जीप 10 सेकेंड बाद जाता है जब ये चोर का गाड़ी आगे बढ़ गया। मतलब चोर टर्निंग पे है, ठीक। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक। ये आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसके आगे बढ़ने के 10 सेकेंड के बाद पुलिस का जीप टर्निंग पर पहुंचता है और कह रहा है कि कितना दूर जाके ये मिलेगा, है ना। कितना दूर जाके ये मिलेगा। तो मान लेते हैं कहीं जाके मिला, कहीं जाके ओवरटेक कर लिया। ये सवाल ओवरटेकिंग का है। पुलिस का जीप चोर को ओवरटेक कर लिया, तो जिस समय ओवरटेक किया होगा चोर यहां कहीं पहुंचा होगा, चोर यहां कहीं पहुंचा होगा और पुलिस का जीप उससे जस्ट आगे बढ़ गया होगा। पुलिस का जीप जस्ट आगे बढ़ गया होगा। सवाल यही है, ठीक है। अब हमसे सवाल क्या पूछा है? टाइम पूछा है या फिर डिस्टेंस पूछा है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। अच्छा, कितना दूर जाके ये मिलेगा, ठीक है। कितना दूर, टर्निंग से कितना दूर। तो लेटस से हम मान एज्यूम कर रहे हैं, लेटस से ये जो पुलिस है कैच अप द कुलप्रिट, है ना। कुलप्रिट मतलब दोषी, इन टाइम टी। मान लेते हैं फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि टाइम टी में जाके इसको क्या कर रहा है? पुलिस कुलप्रिट को पकड़ लेता है, ठीक है। तो टी टाइम में जाके पकड़ रहा है, मतलब जीप टी टाइम में से आगे बढ़ गया। और जीप कितना से चल रहा था? 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो टी टाइम में ये चोर कितना आगे चलेगा बताओ?
72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। टाइम को हम आवर में ले लेते हैं क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में डेटा दिया हुआ है, तो हम इसको आवर में ले लेते हैं। तो टाइम आवर में है, टी टाइम में 72 किलोमीटर पर आवर से वो कितना आगे बढ़ेगा, 72 टी। बोलो बोलो भाई, 72 टी है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, टी टाइम में दोनों पकड़ा गया है, मान लेते हैं टी टाइम में दोनों पकड़ा गया तो 72 टी हो जाएगा। और इसी टी टाइम में जीप इससे आगे बढ़ गया, जीप यहां पहुंच गया, ये 90 टी से चल रहा था तो ये 90 टी हो गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा, पीछे वाला गाड़ी आगे वाले को कब ओवरटेक करेगा, जब पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होगा आगे वाले की स्पीड से। ठीक, यहां पे ये 90 टी है और ये 72 की है, इसका मतलब पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है तो वो ओवरटेक कर लेगा पीछे आगे वाले को। पहला कंडीशन बता रहा हूं मैं, पहला कंडीशन ओवरटेक का। अच्छा, इस कहानी में क्वेश्चन में ये साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट लेके वो चल रहा है, मतलब स्पीड अपना बढ़ा घटा नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, सवाल में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर पीछे वाले का स्पीड कम रहता, आगे वाले का स्पीड ज्यादा रहता तो भी ओवरटेक होता, लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन चाहिए। पीछे वाले का स्पीड कम है, आगे वाले का स्पीड ज्यादा है, पीछे वाला आगे वाला को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन उस समय एक्सेलरेशन चाहिए। यहां पे एक्सेलरेशन की चर्चा क्वेश्चन में नहीं की गई है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एज्यूमिंग दैट स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, उस कंडीशन में पीछे वाले का स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, वो जो कि ज्यादा है, इसका 90 है, इसका 72 है, ये ज्यादा तेजी से चल रहा है जाके पकड़ लेगा, ये ज्यादा तेजी से चल रहा है जाके उसको पकड़ लेगा, है ना। अगर ये कम तेजी से चलता, ये धीरे चलता तो इसके पास एक्सेलरेशन की जरूरत थी, यहां एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि नहीं है, कोई बात नहीं सर। क्या हो गया, हो गया सवाल सॉल्व। अरे यार हो तो गया, ये 90 टी चला, ये 72 टी चला। अच्छा सर, हम ये दूरी पता है, ये दूरी कितना होगा बताओ। इसको मैं टर्निंग लिख रहा हूं, ये टर्निंग है, एक टर्निंग से पास कर। टर्निंग मतलब क्या होता है, यार टर्न करना, जहां से बॉडी कोई चीज टर्न ले रहा है, यहां से वो टर्न ले रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये बता सकते हो। अगर ये पता चल गया तो ये 90 टी है, ये 72 टी है, ये पता चल जाएगा, हम लिख सकते हैं 90 टी इज इक्वल टू 72 टी प्लस दिस। क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस समय चोर टर्निंग को पास कर रहा था उसके 10 सेकेंड के बाद जीप टर्निंग पे पहुंचा, मतलब यहां पे जीप 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 10 सेकेंड के बाद वो यहां पहुंच रहा है, तो इतना स्पीड है और टाइम उसको यहां से यहां आने में 10 सेकंड लग रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 90 इंटू 10 मत कर देना 90 इंटू 10 मत कर देना, ये आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो उसको मतलब आवर में लेंगे, तो 10 सेकंड उसको लगता है। इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स को निकाल रहे हैं इधर। एक्स क्या हो जाएगा 90 इंटू, है ना, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, टाइम हमारे पास 10 सेकंड दिया हुआ है, इसको हम आवर में बदलेंगे, है ना, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 10 सेकंड दिया हुआ उसको हम आवर में बदल रहे हैं तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, इसका बस क्या गया 9 4 36 आ रहा है 1/4 आवर, है ना, 1/4 आवर। 90 सॉरी आवर नहीं, ये पूरा मीटर किलोमीटर आ गया। एक्स निकाल रहे थे ना, स्पीड था किलोमीटर पर आवर 90, है ना, ये किलोमीटर पर आवर में था, ये सेकंड में था, तो 3600 डिवाइड करके आवर में बना, और स्पीड मेरा आ गया कितना 1/4 किलोमीटर, ठीक है जी। स्पीड मेरा 1/4 किलोमीटर आ चुका है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1/4 किलोमीटर। अब जरा इसको मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए, इसको मैं मिटा देता हूं, चलो। तो हमको बच कितना गया, हमारे पास इक्वेशन बन चुका है 90 टी इज इक्वल टू ये 72 टी प्लस ये वाला डिस्टेंस 1/4। यहां से इसको जब यहां से, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है। टी का वैल्यू बस निकालना है, 90 टी माइनस 72 टी ये हो जाएगा 18 टी इज इक्वल टू 1/4, और यहां से टी का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू 18, ठीक है। यहां से टी का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, कितना दूर जाके पकड़ाएगा। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कहां से डिस्टेंस पूछा है, कहां से डिस्टेंस पूछा है, सवाल पढ़िएगा तो पता चलेगा। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल जीप कैच द कुलप्रिट, तो टर्निंग से कितना दूरी पे जाके पकड़ाएगा। ये टर्निंग है, टर्निंग मतलब यहां से मुड़ रहा है, कुछ मुड़ाव है, टर्निंग है, तो इस टर्निंग से कितना दूरी पे। अगर सवाल पूछता है कि जीप जहां पे था शुरू में, जीप जहां पे था शुरू में, वहां से कितना दूरी पे, तब ये आंसर देंगे 90 टी, तब 90 टी। अच्छा टर्निंग से हमसे क्वेश्चन पूछा है तो कितना आंसर होगा 72 टी, कितना आंसर होगा 72 टी।
तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 72t, और t का वैल्यू ये रहा, ये कितना होता है 18 चौके 72, है ना। तो ये हो जाएगा 1/72। किस में आंसर आएगा, आवर में आंसर आएगा, क्योंकि हमने टाइम को जो 10 सेकंड लिया था उसको भी आवर में बदल दिया था। और यहाँ पे जो 72t है ये जो 72t है यहाँ पर किलोमीटर में है, और 1/4 को हमने 1/4 किलोमीटर में निकला था 10 सेकंड आवर में बदल देने के बाद, क्योंकि सब चीज हम लोग किलोमीटर और आवर में बदल के लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में आएगा और टाइम आवर में आएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होगा 72 इंटू 1/, ये भी कितना हो जाएगा टी का वैल्यू पुट करना है ना, ये 1/72 है ना। नीचे दिख रहा है, नीचे देखो, नीचे हमने बस इतना लिखा रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 72t, है ना। ये फिर हमने लिखा 72 इंटू टी का वैल्यू आ रहा है 1/72, टी का वैल्यू आ रहा है 1/72, उसको 1/72 कर दिया, 18 इंटू 4 होता है, 18 इंटू 4 होता है, ठीक है 1/72। तो अब इसको 72 से 72 कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया 1 किलोमीटर, मतलब टर्निंग से 1 किलोमीटर के बाद जाके ये जीप चोर को, कुलप्रिट को पकड़ लेगा, है ना। ये चोर पुलिस पे बेस्ड बहुत ही शानदार फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर जाके पकड़ रहा है, टर्निंग से चोर पास कर रहा था 72 किलोमीटर पर आवर से, 10 सेकंड दूर था पुलिस का जीप, 10 सेकंड के बाद वो भी टर्निंग पर आया, पीछे वाला 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। हमने कहा कि टी टाइम में पकड़ा जाएगा, तो टी टाइम के बाद उसने 72t चला, ये टी टाइम में 90t चला, और 10 सेकंड में ये 1/4 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो हमने फिर इक्वेशन लगाया, टी का वैल्यू निकाला, रिक्वायर्ड डिस्टेंस का 72t है, आंसर आ गया 1 किलोमीटर। अगर आपको ऐसे ही फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन को समझना है तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल, जहां पे फिजिक्स अभ्यास का सेशन चल रहा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। साथ में एचसी वर्मा, एम करीम जैसे कुछ बुक्स जो फेमस बुक्स हैं उसका क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन भी अपलोड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ।